नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिंदी स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीईटी, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर लिए आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following device help to maintain a potential difference across a conductor? Options are a cell and a battery, option B ammeter, option C voltmeter and option D galvanometer. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए एक कंडक्टर में। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, अ सेल एंड बैटरी, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर एंड ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि अ सेल एंड अ बैटरी डिवाइसेस हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एमीटर डिवाइस है वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर इज करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि जो वोल्टमीटर है वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर इज वोल्टेज को। अगर आपसे ये पूछे गैल्वेनोमीटर किसको मेज़र करने किया जाता है, तो आंसर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। फिर बात आती है यहाँ पर एमीटर और गैल्वेनोमीटर। अगर आपसे ये पूछा कि इन दोनों में हालांकि दोनों ही करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो बेसिकली फ्रेंड जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि जो आपका एमीटर है उसे मैग्नीट्यूड बताएगा करंट कितना आ रहा है, और जो गैल्वेनोमीटर है ना आपको वो करंट भी बताएगा, साथ में डायरेक्शन भी बताएगा करंट की। ये मेन डिफरेंस था। और एक डिफरेंस बेसिकली हम इसको जब हमने ये ट्वेल्थ में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो उसमें ये बताते हैं कि आपका जो एमीटर है उसको लार्जर करंट उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लुमिनस बॉडी? ऑप्शन आर मून, ऑप्शन बी फायरफ्लाई, ऑप्शन सी बर्निंग कैंडल एंड ऑप्शन डी ग्लोइंग बल्ब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि नॉन लुमिनस बॉडी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मून, ऑप्शन बी फायरफ्लाई, ऑप्शन सी बर्निंग कैंडल एंड ऑप्शन डी ग्लोइंग बल्ब। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे दोगे आप। तो पहले आप क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद हम इसके आंसर की बात करेंगे। बात हो रही थी नॉन लुमिनस बॉडी की। मतलब ये होता है फ्रेंड्स का जो जिसकी मतलब ऐसी बॉडी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। अगर हम बात करें लुमिनस बॉडी की, वो ऐसी बॉडी होती है जिनकी खुद की लाइट होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि जैसे कि सन है, तो वो कैसी बॉडी है, नॉन लुमिनस है या फिर लुमिनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लुमिनस बॉडी, क्योंकि फ्रेंड जो सन है उसकी खुद की लाइट होती है। अगर आपसे ये पूछा कि स्टार होते हैं वो लुमिनस है या फिर नॉन लुमिनस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लुमिनस। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन ये बेसिकली ये पूछा गया था कि इसमें से ऐसी कौन सी बॉडी जो कि नॉन नॉन लुमिनस बॉडी है, मतलब इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मून, ऑप्शन बी फायरफ्लाई, ऑप्शन सी बर्निंग कैंडल एंड ऑप्शन डी ग्लोइंग बल्ब। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि मून इज़ ए नॉन लुमिनस बॉडी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि जो फ्रेंड्स जो मून है ना हमारा, वो ग्लो करता है किसकी वजह, सन की वजह से। इसलिए फ्रेंड जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट सेक्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा क्वालिटी करना दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। तो नेक्स्ट में लेते हैं, which of the following does not act as both metal and non-metal? Option are boron, option B arsenic, option C bismuth and option D germanium। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि बोथ एक्ट नहीं करता, यानी कि मेटल और नॉन मेटल एक्ट नहीं करता है। मतलब कहने का ये है कि भाई इसमें एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपको जो कि ये एक्ट नहीं करता है मेटल और नॉन मेटल, बाकी तीनों ही एक्ट करते हैं, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी बिस्मिथ एंड ऑप्शन डी जर्मेनियम। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मिथ डज नॉट एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग गैसेस
turn lime water milky? Options are O2, option B O3, option C CO2 and option D CO. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें ऐसी कौन सी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी CO2 एंड ऑप्शन डी CO। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि CO2 गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहाँ पर जो आपको O2 दे रखा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, O3 को हम बोलते हैं ओजोन, CO2 को बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके जो फ्रेंड जो केमिकल नेम वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कहीं ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग ट्रेड्स रिप्रेजेंट डोमिनियन ट्रेड्स? ऑप्शन आर LINAK यानी ऑप्शन आर LINAK, ऑप्शन बी LICACL, ऑप्शन सी NASRBR एंड ऑप्शन डी LIK एंड NA। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट नंबर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि LINAK फॉलोइंग रिप्रेजेंट डोमिनियन ट्रेड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जितने भी एलिमेंट के सिंबल्स आ रहे हैं आपको इनके नाम पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो LI वो होता है लिथियम, Na सोडियम, K फॉर पोटेशियम और Ca फॉर कैल्शियम, Cl फॉर क्लोरीन, Na फॉर सोडियम हो जाएगा, S फॉर स्ट्रोंटियम, Br फॉर ब्रोमीन और K फॉर पोटेशियम, N फॉर सोडियम, L फॉर लिथियम। तो फ्रेंड आपको हर एलिमेंट का उनका सिंबल और उनका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच component of the blood transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste? Options are plasma, option B blood platelet, option C WBC एंड ऑप्शन डी RBC। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से मतलब ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, प्लाज्मा, ऑप्शन बी ब्लड प्लेटलेट, ऑप्शन सी WBC एंड ऑप्शन डी RBC। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि प्लाज्मा इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हु ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहाँ बात हो रही थी ना WBC, उसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, RBC पूछा था आंसर रेड ब्लड सेल। WBC का लाइफ स्पैन कितना होता था आंसर 3 to 10 days। अगर आपसे RBC का लाइफ स्पैन पूछा आंसर 120 days। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा था, कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, द लेमन kept in water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size when viewed from the side. This is due to options are reflection of light, option B diffraction of light, option C internal reflection of light and option D refraction of light। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर हम किसी ग्लास, मतलब अगर कोई गिलास है जिसमें पानी से भरा हुआ है, अगर उसके हम अंदर हम नींबू या फिर लेमन डालेंगे ना, तो उसका जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़ होता है ना, मतलब जो उसका एक्चुअल साइज़ है उससे वो बड़ा दिखता है अगर हम उसको बाहर से देखेंगे। तो वो क्यों दिखता है ऐसा, आपको क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट नंबर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The lemon kept in water in a glass tumbler appeared to be bigger than its actual size when viewed from the side. This is due to the answer option D, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट? ऑप्शन आर these plant have fibrous root, option B these plant have two cotyledon, option C these plant have reticulate venation and option D these plant have a tap root। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं ना, उनमें से उनमें इनमें से ऐसी कौन सी चार ऑप्शन में एक चीज़ है जो नहीं पाई जाती है, या उनकी वो करेक्टरिस्टिक नहीं है या फिर खूबी नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, दीज प्लांट हैव फाइब्रस रूट, ऑप्शन बी दीज प्लांट हैव टू कॉटिलेडन, ऑप्शन सी दीज प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड ऑप्शन डी दीज प्लांट हैव ए टैप रूट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि दीज प्लांट हैव फाइब्रस रूट। फिर जो डाई कॉटिलेडनस प्लांट्स होते हैं ना, उनके वो जो रूट होते हैं वो टैप रूट ना कि फाइब्रस रूट। आप इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एज वेल एज asexually? ऑप्शन आर हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी
एल्गाई एंड ऑप्शन डी फंगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा, मतलब इनमें से ऐसे कौन से, जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें ऐसा कौन है जो कि बोथ सेक्सुअली एंड ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी एल्गाई एंड ऑप्शन डी फंगी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज ए सेक्सुअली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ऑर्गन वेयर एम्ब्रियो डेवलप। ऑप्शन आर यूट्रस, ऑप्शन बी फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी सर्विक्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो मतलब कि हमारे मतलब जो फीमेल होते हैं उनके उनकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, यूट्रस, ऑप्शन बी फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी सर्विक्स। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि यूट्रस इज़ द ऑर्गन वेयर एम्ब्रियो डेवलप। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑप्शन आर मस्टर्ड, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी वाटरमेलन एंड ऑप्शन डी कुकुम्बर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था इनमें ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, मस्टर्ड, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी वाटरमेलन एंड ऑप्शन डी कुकुम्बर। कुकुम्बर। अगर आप इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि मस्टर्ड इज़ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन आर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी एंड ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि हमारी जो बॉडी में डाइजेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी एंड ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। फ्रेंड ये इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, तो आपने इसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि केमिकल एनर्जी। द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द आंसर ऑप्शन डी, यानी कि केमिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेंदर स्टडी आई को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स, ऑप्शन आर टेम्परेचर, ऑप्शन बी रजिस्टिविटी, ऑप्शन सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑप्शन डी लेंथ। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, टेम्परेचर, ऑप्शन बी रजिस्टिविटी, ऑप्शन सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑप्शन डी लेंथ। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो आंसर ऑप्शन सी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेसिकली फ्रेंड इसका जो आंसर था, आप अगर आपको ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेसिकली होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जहाँ पर जो ए है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आगे इसके आ रेजिस्टेंस के। तो आप वहाँ से गैस भी लगा सकते हो या फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ऑप्शन आर बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑप्शन डी वॉशिंग पाउडर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था इनमें से किसको बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी वॉशिंग पाउडर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बोन्स। ऑप्शन आर 33, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43 एंड ऑप्शन डी 53। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो ह्यूमन का स्पाइनल कॉलम होता है वो कितनी हड्डियों से बना मिलकर बना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, 33, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 53। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 33। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ द आंसर 33 बोन्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, which of the following is used in the treatment of cancer? Option are physiotherapy, option B chemotherapy, option C इलेक्ट्रोथेरेपी एंड ऑप्शन डी फिजियोथेरेपी। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था इनमें से हम क्या यूज़ करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, फिजियोथेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोथेरेपी एंड ऑप्शन डी फिजियोथेरेपी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था
वो था ऑप्शन बी यानी कि कीमोथेरेपी इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए एन इंसेक्ट। ऑप्शन आर स्टार फिश, ऑप्शन बी सॉ फिश, ऑप्शन सी सिल्वर फिश एंड ऑप्शन डी टूना फिश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन 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 सी फिश है जो कि एक इंसेक्ट है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, स्टार फिश, ऑप्शन बी सॉ फिश, ऑप्शन सी सिल्वर फिश एंड ऑप्शन डी टूना फिश। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि सिल्वर फिश इज़ एन इंसेक्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, द डॉल्फिन इज ऑप्शन आर फिश, ऑप्शन बी रेप्टाइल, ऑप्शन सी मैमल एंड ऑप्शन डी टर्टल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो डॉल्फिन है वो क्या है, इन चारों में से आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, फिश, ऑप्शन बी रेप्टाइल, ऑप्शन सी मैमल एंड ऑप्शन डी टर्टल। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि मैमल। फिर जो डॉल्फिन है वो क्या है, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि मैमल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा था। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो डॉल्फिन है उसमें कितने हार्ट का चैम्बर होता है, मतलब उसका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, birds which swim in water have option A webbed feet, option B broad wings, option C long beaks and option D toes with claws। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो बर्ड्स पानी में तैर सकते हैं ना उनके जो फीट है वो कैसे होते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे, वेब फीट, ऑप्शन बी ब्रॉड विंग्स, ऑप्शन सी लॉन्ग बीक्स एंड ऑप्शन डी टो विथ क्लॉस। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि वेब फीट्स। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि वेब फीट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच विटामिन प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन जो कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो विटामिन सी है ना उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। आप इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। ऑप्शन आर इंसुलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रनिन एंड ऑप्शन डी अमाइलेज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सारी एनिमल किंगडम मेंबर्स में पाया जाता है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रनिन एंड ऑप्शन डी अमाइलेज। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि अमाइलेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले जो एंजाइम मिक्स होता है हमारे फूड में वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट में लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर इन ऑप्शन लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रिया, ऑप्शन स्प्लीन एंड ऑप्शन डी स्टमक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना उसमें जो विटामिन ए है ना वो कहाँ स्टोर होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी स्टमक। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि लीवर। विटामिन ए इज स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर तो ऑप्शन ए यानी कि लीवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा है कि हमारी जो बॉडी है उसमें लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा लीवर। अगर आपसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा है इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है, इसका जो आंसर है बेसिकली वो ऑप्शन सी यानी कि स्प्लीन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारी बॉडी है ना ह्यूमन बॉडी उसमें आरबीसी कहाँ बनते हैं, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन ईजिली देन दैट ऑफ मैन। ऑप्शन है हार्ट अटैक, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी जॉइंट अर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी अर्थराइटिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो जल्दी इफेक्ट करती है वुमेंस को एज़ कम्पेयर टू मैन। ऑप्शन आर हार्ट अटैक, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी जॉइंट अर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी अर्थराइटिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि हार्ट अटैक डिजीज अफेक्ट्स वुमेन ईजिली दैन दैट ऑफ मैन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, सिकल
cell anemia is a disease caused due to the abnormality in options are white blood cell, option B red blood cell, option C thrombocyte, ऑप्शन सी ब्लड प्लाज्मा। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी ये लिए पूछा गया था कि जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ है ना वो किसकी वजह मतलब किसकी कमी या फिर किसकी ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे, वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी थर्बोसाइट, ऑप्शन डी ब्लड प्लाज्मा। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि रेड ब्लड सेल। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन द आंसर ऑप्शन बी यानी कि रेड ब्लड सेल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। द मेल सेक्स हार्मोन इज ऑप्शन आर टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। फर्स्ट क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट हो सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है। इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन थे साइंस जीके के। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 14 पार्ट्स करवा दिए, अगर आप नहीं देखें प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।